बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हुब्बे अली और आज हमारा जो टॉपिक है वो है एस्केप वेलोसिटी। ये एक छोटा सा टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है, मगर इसका प्रूफ भी आ सकता है, इसलिए आपको आना चाहिए इसका प्रूफ। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि एस्केप वेलोसिटी है क्या। तो आपको यहाँ पे एक डायग्राम नज़र आ रही होगी जिसमें अर्थ बनी हुई है, ज़मीन बनी हुई है, और आपको नज़र आएगा कि ज़मीन से एक तोप बनी हुई आपको नज़र आ रही होगी टॉप पे। यानी अगर एक तोप से एक गोला फायर किया जाए और उसकी वेलोसिटी कम हो तो वो कुछ किलोमीटर दूर गिर जाएगा। अगर हम उसको ज़्यादा वेलोसिटी दे दें तो हो सकता है कि वो कुछ 100 किलोमीटर दूर भी चला जाए। अब तोपें तो शायद नहीं, मगर बहरहाल ऐसे मिज़ाइल्स हैं, और अगर उससे भी बड़े मिज़ाइल्स हमारे पास हों तो हम जानते हैं कि ऐसे मिज़ाइल्स हैं जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क या एक बर्र-ए-आज़म से दूसरे बर्र-ए-आज़म भी जा सकते हैं। अच्छा, इन तमाम में बड़ा जो फ़र्क होता है वो यही होता है कि जो हमें इनिशियल वेलोसिटी हम उसे दे रहे होते हैं, अपनी स्टार्ट की जो एक वेलोसिटी हम उस चीज़ को देते हैं जिसको हम थ्रो कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, वो बेसिकली कितनी है। अगर वो वेलोसिटी ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट दूर गिरेगा, अगर वेलोसिटी कम है तो ऑब्जेक्ट करीब गिरेगा। इस तरह से अगर हम वेलोसिटी देते 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 एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि ऑब्जेक्ट गिरना बंद हो जाएगा, बल्कि वो ज़मीन के गिर्द घूमना शुरू कर देगा। और उस वेलोसिटी को, जिस वेलोसिटी को हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को दें तो वो अर्थ के ऊपर गिरने के बजाय घूमना शुरू कर देता है, हम उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। यानी वो वेलोसिटी जिसके ज़रिए वो किसी ऑर्बिट में घूमेगा। अगर हम वेलोसिटी को, मगर इसमें भी ये बात याद रखनी है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट घूम रहा है अर्थ के गिर्द, चाहे वो नीचे ना गिर रहा हो, मगर वो अर्थ से कहीं दूर नहीं जा रहा, अर्थ से बाहर नहीं निकल रहा। मगर अगर हम ऑर्बिटल वेलोसिटी से भी बढ़ा दें अपनी वेलोसिटी, तो एक ऐसी वैल्यू ऑफ वेलोसिटी हमें मिल जाएगी कि जिसमें ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर वापस आने के बजाय या अर्थ के गिर्द घूमने के बजाय अर्थ से की ग्रेविटेशनल पुल को तोड़ता हुआ अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से ही बाहर चला जाएगा। तो ऐसी वेलोसिटी को कहा जाता है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप का मतलब होता है बच निकलना, निकल जाना कहीं से। तो एस्केप वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट को अगर दे दी जाए, मतलब जेन्युइन केसेस के अंदर, ओरिजिनल केसेस के अंदर तो ये एक डिफरेंट अंदाज़ है एस्केप वेलोसिटी देने का। मगर अब वो कार्टून्स के अंदर आपने देखा होगा कि वो सुपरमैन जैसे उड़ता है, कि वो हाथ ऊपर किए और वो बिल्कुल वर्टिकली ज़मीन से ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया। तो सुपरमैन अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको एक ऐसी वेलोसिटी चाहिए जिसको हम एस्केप वेलोसिटी कह रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा है। आज हम देखेंगे कि वो तकरीबन 11.25 किलोमीटर फ़ी सेकंड है, जो कि गोली की रफ्तार से भी तकरीबन 20 गुना ज़्यादा तेज़ है। तो इतनी हाई वेलोसिटी अगर होगी, आपने देखा होगा कि ये जो गलत हरकत है वैसे मगर की जाती है शादी ब्याह पे, कई केसेस के अंदर जो है वो इससे नुकसान भी होते हैं, मगर हवाई फायरिंग हो रही होती है। तो आप देखिए कि गन से बुलेट फायर की जाती है, क्लैशनकोफ से या पिस्टल से, तो वो बुलेट वापस अर्थ की तरफ गिर जाती है। इसका मतलब यही है कि उस बुलेट के पास भी वो वेलोसिटी नहीं है जो कि अर्थ से बाहर निकलने के लिए चाहिए, जिसको हम एस्केप वेलोसिटी कह रहे हैं। तो एस्केप वेलोसिटी अच्छी खासी हाई है। आज हम उसका प्रूफ भी करेंगे कि कैसे निकलती है, और फिर हम उसकी वैल्यू को भी पढ़ेंगे। तो ये येलो कलर में मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है। ये याद रखें कि आम रूटीन में नीचे सबसे आखिरी लाइन लिखी हुई है कि एस्केप वेलोसिटी, क्योंकि हम अर्थ की पढ़ते हैं, तो फिर यहाँ पे हम एक लाइन चेंज कर दिया करेंगे। ये लिखा हुआ है ना, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद विच इट गोज आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अ मैसिव और हेवनली बॉडी। तो आप मैसिव और हेवनली बॉडी के बजाय लिख दिया करेंगे आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ दी अर्थ। मगर ये तब की बात है जब हम अर्थ की बात करें, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी तो मून के लिए भी हो सकती है, और एस्केप वेलोसिटी तो बाकी तमाम प्लैनेट्स के लिए भी हो सकती है। तो इसका मतलब हम इसको जनरलाइज अगर करें एस्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन को, तो वैसे ही लिखेंगे जैसे मैंने लिखी है। एक और ये वाइट कलर से जो मैंने लिखा हुआ है, इसको ज़रा अगर आप देखें, तो एस्केप वेलोसिटी इज़ द मिनिमम स्पीड नीडेड फॉर अ फ्री नॉन प्रोपेल्ड ऑब्जेक्ट। नॉन प्रोपेल्ड का मतलब होता है जैसे रॉकेट है ना, तो रॉकेट में इंजन लगा होता है और वो लगातार फ्यूल जला रहा होता है। तो रॉकेट की बात नहीं हो रही, हम बात कर रहे हैं जैसे कोई एक पत्थर फेंक रहे हैं आप जिसके पास अपना फ्यूल या इंजन नहीं है, या अगर आप कोई ऐसा गोला फेंक रहे हैं जिसके अंदर कोई फ्यूल मौजूद नहीं है,
तो फिर उस ऑब्जेक्ट को कितनी वेलोसिटी दी जाए, यानी आप एक बॉल को थ्रो करते हैं तो बॉल वापस आ जाती है, आप बॉल को कितनी वेलोसिटी दे दें कि वो वापस ना आ सके, तो वो वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड या 11,200 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसका प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन या इसके बारे में जो जनरल जानना था वो तो यहाँ तक काफ़ी है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चले जाते हैं। इसमें आप देखेंगे, स्टार्ट से मैं आपको पढ़ाना शुरू करता हूँ कि एब्सोलूट पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो हमारा लास्ट टॉपिक था, अगर आपको याद हो। तो हमने जो उसकी फाइनल इक्वेशन निकाली थी वो मैं लिख रहा हूँ, यू जी इज़ इक्वल टू माइनस जी एम एम ओवर स्मॉल आर होता था। मगर ये याद रखें कि अगर हम सरफेस ऑफ द अर्थ की बात करेंगे तो स्मॉल आर इज़ इक्वल टू कैपिटल आर हो जाता है। उसकी वजह यह है कि एच की वैल्यू या एच की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। तो अब इक्वेशन में स्मॉल आर की जगह हम लिखेंगे माइनस जी एम स्मॉल एम ओवर कैपिटल आर। कैपिटल आर से मुराद रेडियस ऑफ द अर्थ है, बाद में मैं ये एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, अगर बॉडी कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है जिसको आप बाहर फेंक रहे हैं, अगर वो आउटसाइड द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड चली जाती है, यानी वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाती है, तो याद रखें कि ऐसे पॉइंट को हम इन्फिनिटी पॉइंट कहते हैं और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है वो ज़ीरो हो जाती है। इसका मतलब है कि हमारी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू वो होगी जो कि सरफेस पे थी, और जो हमारी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो होगी जो कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर आएगी। अब इन दोनों के दरमियान अगर हम डिफरेंस फाइंड कर लें, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ले लें, तो वो आ जाएगी डेल्टा यू। ये देख सकते हैं आप, ये जो डेल्टा यू है बेसिकली, जिसको हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं, ये इन दोनों पोटेंशियल एनर्जीज़ का डिफरेंस है। इसका मतलब यू माइनस यू जी, यू की वैल्यू ज़ीरो थी और यू जी की वैल्यू हमारे पास माइनस जी एम स्मॉल एम ओवर आर है। इसकी वैल्यू को पुट कर दें, दोनों नेगेटिव साइन है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा यू जी इज़ इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर। कैपिटल एम से मुराद मैस ऑफ द अर्थ है, स्मॉल एम से मुराद मैस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट है जिसको आप बाहर फेंकना चाह रहे हैं, आर से मुराद रेडियस ऑफ द अर्थ है। अच्छा, अब ये ज़हन में रखें कि आपने जो वर्क किया बेसिकली उस ऑब्जेक्ट को, खुद तो ऑब्जेक्ट नहीं जाएगा ना, आपको उस पर वर्क करना पड़ा, आपको उसके ऊपर एनर्जी लगानी पड़ी। तो जो वर्क किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस से उठाकर किसी ऊंचे मुकाम पर लेकर जाने के लिए, तो बेसिकली वो वर्क उसकी पोटेंशियल एनर्जी में इजाफे के तौर पे नज़र आता है। इसका मतलब है कि इस डेल्टा यू को हम कह सकते हैं कि ये इंक्रीज़ इन पोटेंशियल एनर्जी है, और इंक्रीज़ इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर के बराबर आ जाएगा, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर गया है तो ऊपर गया कैसे, हमने तो उसे फेंका था। तो जब हम किसी चीज़ को वेलोसिटी दे रहे होते हैं या दूसरे मानों में हम उसको मूव करवा रहे होते हैं, तो एनर्जी जो एसोसिएटेड है किसी चीज़ की मूवमेंट से, उसको कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब है बेसिकली हम किसी चीज़ को कुछ इनिशियली काइनेटिक एनर्जी देते हैं और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से उसको एक ऐसी वेलोसिटी मिलती है कि वो अर्थ से बाहर निकल जाती है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फिर हमारे पास आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर होता है आम रूटीन में, मगर यहाँ वेलोसिटी से मुराद एस्केप वेलोसिटी है, तो हम इसको लिखते हैं वी के साथ सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे ई एस सी। तो ये ई एस सी बेसिकली जो है ये एस्केप वेलोसिटी के लिए लिखा जाता है। तो एस्केप वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे इस इक्वेशन में अपीयर हो गई है, मगर हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई हाफ एम वी एस्केप स्क्वायर के, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। याद रखें इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, अगला टॉपिक भी हमने इस पर पढ़ना है, इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जीज पे, कि काइनेटिक एनर्जी ही बेसिकली उस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेकर जा रही है, तो ऊपर जाकर जो एनर्जी में कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी, वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो क्योंकि इन दोनों का यानी दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जीज ही यानी एक दूसरे के ये बराबर हैं। तो सबसे पहले मैंने टॉप पे इसको डिफ़ाइन कर दिया है
कि एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या है, यानी वी एस्केप क्या है, उसके बाद एम क्या है, आर क्या है, और जी आपको पता ही है कि ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप जो मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले बात की थी कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी हमें ऊपर जाकर, यानी जो हमारे पास इंक्रीज़ आ रही है पोटेंशियल एनर्जी में, जो गेन हो रही है पोटेंशियल एनर्जी की, वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वजह से हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर कर सकते हैं। और अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करें तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में था हाफ एम वी एस्केप स्क्वायर, और इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास आ रहा था जी, बल्कि इक्वेशन नंबर 1 में आ रहा था जी एम स्मॉल एम बाय आर, और इक्वेशन नंबर 2 में आ रहा था हाफ एम वी एस्केप स्क्वायर। तो स्मॉल एम से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास वी एस्केप स्क्वायर आ जाएगा 2 GM/r, और अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो वी एस्केप आ जाएगा हमारे पास √2 GM/r। ये हमारे पास वी एस्केप की एक इक्वेशन आ चुकी है। ये याद रखना है कि ये इक्वेशन नंबर 3 बेसिकली एस्केप वेलोसिटी की एक फाइनल शक्ल है, और न्यूमेरिकल्स में इसका डायरेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके पास रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू जो कि आपको याद होनी चाहिए, जी की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, एम की वैल्यू, मैस की वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। ये तीनों वैल्यूज़ न्यूमेरिकल में हो सकता है आपको ना दिए जाएं, आपको ये याद होने चाहिए। ये तीनों वैल्यूज़ आपने याद करनी है। अच्छा, इनकी मदद से आप एस्केप वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं। अब हम एस्केप वेलोसिटी को फाइंड करने का एक और मेथड देखने जा रहे हैं, वो भी आसान सा है। सबसे पहले हम न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन से हम फोर्स को डिफाइन कर देते हैं कि F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m ओवर आर स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कह रहे हैं। इसी तरीके से न्यूटन्स सेकंड लॉ, जिसको आपने अक्सर आपने इस शक्ल में पढ़ते हैं F इज इक्वल टू ma, तो याद रखें A इज इक्वल टू जी होता है, तो हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू mg। अच्छा, अब इन दोनों इक्वेशंस को, यानी इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लें तो फिर हमारे पास आप देखेंगे कि एम जी इज इक्वल टू जी एम स्मॉल एम ओवर आर स्क्वायर है, तो स्मॉल एम दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे, जी की वैल्यू आ जाएगी जी कैपिटल एम ओवर आर स्क्वायर। इसके अंदर अगर हम आर स्क्वायर को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो जी आर स्क्वायर जी एम आ जाएगा। ये काम हम इसलिए करना चाह रहे हैं कि आप ज़रा दोबारा इक्वेशन नंबर 3 को अगर आप देखें तो इक्वेशन नंबर 3 में न्यूमिरेटर में आपको जी और एम नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब इस जी एम की जगह हम यहाँ पे स्मॉल जी और आर स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो यही हम करेंगे जी। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमने जो जी एम है उसकी जगह जी आर स्क्वायर लगा दिया। इक्वेशन नंबर 6 से हम इसे कह देते हैं। अगर हम इक्वेशन नंबर 6 को इक्वेशन नंबर 3 पे पुट कर दें तो वी एस्केप की वैल्यू 2 GM की जगह जी आर स्क्वायर बाय आर आ गया, आर और आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो वी एस्केप आ जाएगा 2GR। ये जो वैल्यू है 2GR √2GR, यानी कि ये भी एक और वे है। अब ये बहुत इजी है। इसकी वजह ये है कि हमें सिर्फ ग्रेविटी की वैल्यू चाहिए जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और रेडियस ऑफ द अर्थ चाहिए, ये भी आपको याद होना चाहिए। इन वैल्यूज़ को अगर आप इसमें पुट करें, प्रूव आपकी बुक ने नहीं किया हुआ मगर मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा, तो हम इसकी वैल्यू जो है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड या 11,200 मीटर पर सेकंड पर पहुंच जाते हैं। ये एस्केप वेलोसिटी की इक्वेशन भी आप लोगों को याद रखनी है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट ये भी इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है, ये है जी एस्केप वेलोसिटी के मैथमेटिक्स। आपके आल दो डायरेक्ट पेपर में इसके आने के चांसेस के ऊपर मैं कुछ बात नहीं कर सकता मगर आपकी बुक ने नहीं किया हुआ, मगर इसमें कुछ है नहीं। आपने सिर्फ जी एम और आर की वैल्यूज़ को पुट करना है। आप इसमें अगर जो वैल्यूज़ आपको बुक में मिल रही हैं वही पुट कर दें, थोड़े बहुत फ़र्क के साथ आलमोस्ट यही आंसर आ जाएगा। 11.2 नहीं आएगा तो 11.1 या 11.3 या 11 आ जाएगा, मगर इसके करीब करीब की आपको वैल्यू मिल जाएगी। ये मैथमेटिक्स मैंने इसलिए दिखाया है कि अगर कोई बच्चा इसको सॉल्व करना चाहे तो वो यहाँ से देख कर भी उसको चेक कर सकता है। सेकंड इक्वेशन के अंदर वैल्यूज़ पुट की जाएँ तो भी हमारे पास इसी तरह के आंसर्स आ जाएंगे। इससे अगली स्लाइड पे आप चलें तो ये आपके इंटरेस्ट के लिए मैंने कुछ चीज़ें इसके अंदर बता दी हैं। अगर आप इस स्लाइड को देखें तो ये मुख्तलिफ प्लैनेट्स जो हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद हैं उनकी एस्केप वेलोसिटीज़ लिखी हुई हैं। जैसे आप देखें कि वीनस है, मार्स है, सैटर्न है, यूरेनस है। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मार्स है, मरीख, उसकी जो एस्केप वेलोसिटी है वो 5.03 किलोमीटर पर सेकंड यानी 5.03 किलोमीटर पर सेकंड है।
अर्थ की एस्केप वेलोसिटी से आधी से भी कम। उसकी रीज़न ये है कि मार्स जो है वो हमसे काफ़ी छोटा है। इसी तरीके से अगर आप जुपिटर को देखें, क्योंकि काफ़ी बहुत बड़ा होता है, जुपिटर काफ़ी बड़ा है अर्थ से, तो इसकी एस्केप वेलोसिटी 60.20 किलोमीटर पर सेकंड है। यानी अर्थ की जो एस्केप वेलोसिटी है उससे तकरीबन 5.5-6 गुना ज़्यादा। तो जितनी बॉडी, जितनी हेवनली बॉडी या जितना स्यारा या चांद बड़ा होगा, उतनी एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू आपको ज़्यादा चाहिए होगी, क्योंकि उसका साइज़ ज़्यादा है तो उसकी ग्रेविटेशनल पुल भी ज़्यादा है। अगर कोई चीज़ छोटी होगी तो उसकी ग्रेविटेशनल पुल भी कम होगी। आप देख सकते हैं कि जो छोटे प्लैनेट्स हैं उनके अंदर मरकरी को भी अगर आप देखें तो उसकी वैल्यू भी काफ़ी छोटी आ रही है। वीनस की वैल्यू अर्थ के करीब करीब की है, क्योंकि इसका साइज़ भी अर्थ के करीब करीब का होता है। तो जो चीज़ें अर्थ से बड़ी हैं उनकी एस्केप वेलोसिटीज़ की वैल्यूज़ भी काफ़ी लार्ज हैं। अच्छा, इसके बाद किसी किस्म की और आपको कोई प्रॉब्लम महसूस हो इस टॉपिक के अंदर, कोई चीज़ आप समझना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो, तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मुझसे पूछ सकते हैं, या अपने करस्पॉन्डिंग टीचर से इसके ऊपर सवाल कर सकते हैं। वैसे तो जहाँ तक इसमें पढ़ना था या समझाना था, मैंने कोशिश की है कि तमाम चीज़ें कवर हो जाएं। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे डिस्कस किया जा सकता है। अल्लाह हाफ़िज़।